चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इज इट क्लियर? तो जितने क्वेश्चन किए उतने को राइट कर लेना, उसमें से क्या रहेंगे, सब कॉपी पेस्ट रहेगा एग्जाम में। ठीक है। अगेन वेरी इजी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कंपोजिशन स्कीम। क्या है? तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन टॉपिक आता है तो बेटा आपको क्या आ जाएगा, कंपोजिशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंपोजिशन। तो लिखो कंपोजिशन, कंपोजिशन स्कीम। राइट, इसका सेक्शन है बेटा अंडर सेक्शन 10। क्या है? अंडर सेक्शन 10। तो कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 10। और कंपोजिशन स्कीम बेटा कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, किसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, दो टाइप का स्कीम होता है। कितने प्रकार का स्कीम होता है? तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बेटा जीएसटी में दो प्रकार का स्कीम होता है। कितने टाइप का स्कीम होता है? दो। एक होता है नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल स्कीम, और एक क्या होता है बेटा, कंपोजिशन स्कीम। एक क्या होता है? कंपोजिशन स्कीम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम अवेलेबल। तो बेटा कंपोजिशन स्कीम राइट सब लोगों के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा कंपोजिशन स्कीम सभी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। नॉर्मल स्कीम सब लोग के लिए है। तो आपके पास दो स्कीम है। कौन सी स्कीम है? दो। एक या तो आप नॉर्मल स्कीम में जा सकते हो, और एक या तो किस में जा सकते हो आप लोग, कंपोजिशन स्कीम। तो बेटा नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो बेटा नॉर्मल स्कीम में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जीएसटी डिपार्टमेंट के क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। बहुत सारे सेक्शन आप पे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें से एक रूल मैंने जैसे आपको सिखाया था कि आपको जीएसटी रिटर्न हर महीने भरनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, तो आप जो भी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, क्या करेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, वो किस मोड में होगा बेटा, मंथली। क्या होगा? मंथली, हर महीने। झंझट है ये। ठीक है। काम धंधा छोड़ के आपको ये करना पड़ेगा हर महीने। मतलब इस महीने मैंने जो भी सप्लाई किया है उसका रिटर्न मैं कब फाइल करूंगा, अगले महीने। तो वहां पे मैंने आपको सिखाया जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 1 भरना पड़ता है, जीएसटी आर 2 भरना पड़ता है, जीएसटी आर 2 भरना पड़ता है, और आपको भरना पड़ता है जीएसटी आर 3 भी, जीएसटी आर 3 भी। सर जीएसटी आर 1 किसके लिए? तो बेटा जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, क्या करते हो आप, मतलब जितना भी माल आपने बेचा सबका हिसाब किताब आपको कितना देना पड़ेगा, जीएसटी आर 1 में देना पड़ेगा। ठीक है। जीएसटी आर 2 में क्या देना पड़ेगा, जो भी आपको इनवर्ड सप्लाई किया है। कौन सा सप्लाई किया आपने? इनवर्ड सप्लाई। और इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आपको क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। क्या मिलता है? आईटीसी। ठीक है। और जीएसटी आर 3 भी किसके लिए है? तो बेटा आउटवर्ड सप्लाई प्लस इसमें क्या रहता है, इनवर्ड सप्लाई। कौन सा सप्लाई? इनवर्ड सप्लाई। तो मतलब ऑल डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और जीएसटी की जो पेमेंट होती है, जीएसटी की जो पेमेंट होती है राइट, और जीएसटी का जो रिटर्न फाइल किया जाता है, तो बेटा दोनों की सेम तारीख है। तो जीएसटी रिटर्न और जीएसटी का पेमेंट आपको कब करना है, तो बेटा इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ। तो जो भी आपका नेक्स्ट मंथ आएगा, जो भी आपका क्या आएगा नेक्स्ट मंथ, तो बेटा अगले महीने की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख। अगले महीने की कौन सी तारीख? नेक्स्ट मंथ 20th डे। इज इट क्लियर? तो जैसे बेटा अप्रैल, अप्रैल महीने का टैक्स मैं कब पे करूंगा, राइट 20 मई तक। कभी तक? 20 मई तक आपका जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 2, जीएसटी आर 3 भी फाइल हो जाना चाहिए। और बेटा अप्रैल महीने का पेमेंट मैं कभी करूंगा, राइट 20 मई तक। ठीक है। अच्छा मई महीने में जो भी सप्लाई करूंगा उसका पेमेंट कब करूंगा जरा बताइए, ड्यू डेट क्या होगा, 20 जून होगा। ठीक है। 20 जून, राइट जून मंथ में जो भी मैंने सप्लाई किया बेटा उसका पेमेंट मुझे कब करना पड़ेगा, 20 जुलाई। तो ऐसे ही चलते जाएगा आपको। ठीक है। जैसे अभी फरवरी चल रहा है ना, तो फरवरी महीने में मैंने जितना भी सेल किया है उसका मुझे कब कब तक जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, 20 मई तक रिटर्न फाइल करना है। और पेमेंट भी गवर्नमेंट के खाते में पहुंच जाना चाहिए।
ये तो 18% इंटरेस्ट लगता है साल का। कितना परसेंट? 18% इंटरेस्ट प्लस फाइन और पेनल्टी अलग से। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो किया ही जाता है। प्लस इसके साथ आपको GSTR 9 भी भरना पड़ेगा बेटा। क्या भरना पड़ेगा? GSTR 9। और GSTR 9 बोलेगा तो क्या होता है बेटा? एनुअल रिटर्न होता है। क्या होता है ये? एनुअल रिटर्न। देखिए कितना मगजमारी है। और इसका ड्यू डेट क्या है? तो बेटा इसका ड्यू डेट है, चाहिए तो लिख के रख लो, राइट। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा बेटा, उसके अगले में अगले साल के इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बेटा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। जैसे अभी ये फाइनेंशियल ईयर कभी खत्म हो रहा है, कभी खत्म हो रहा है बताओ? तो 22-23 कभी खत्म हो रहा है? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च के बाद क्या आएगा? अभी डायरेक्टली 31 दिसंबर आएगा, है ना। लोग पार्टी मनाते हैं, राइट। और उस दिन हम लोग क्या करते हैं? GSTR रिटर्न फाइल करते हैं, आपका एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, बराबर। बहुत काम रहता है उस दिन। इज इट क्लियर? तो आखिरी तारीख क्या है? 31 दिसंबर। बात समझ में आ रही है? कितना मगज मारी है? ठीक है। तो ये नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो बेटा ये सब झंझट है आपको। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको रिटर्न फाइल करना है, टाइम टू टाइम आपको GST का पेमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको GSTR 9 भी भरना पड़ेगा। तो बहुत मगज मारी है, बहुत मगज मारी है। ठीक है, और कौन से सप्लाई पे किस टाइप का रेट ऑफ टैक्स होगा? ठीक है, कुछ कुछ सप्लाई पे बेटा, कुछ कुछ सप्लाई पे क्या होगा? कुछ कुछ सप्लाई पे बेटा GST का रेट क्या होता है? 0%। क्या होता है? तो GST का रेट क्या होगा? GST का रेट क्या होगा? 0%। कुछ सप्लाई के ऊपर GST का रेट होता है 5%। कुछ सप्लाई पे GST का रेट होता है 12%। कुछ सप्लाई पे GST का रेट होता है 18%। कुछ GST, राइट, कुछ सप्लाई पे, राइट, GST का रेट कितना होता है? 28%। अलग अलग रेट है। कितना मगज मारी है? कौन सा सप्लाई करूंगा तो कौन सा क्या लगेगा? GST लगेगा। तो ये बहुत मगज मारी है नॉर्मल स्कीम में। ठीक है, और नॉर्मल स्कीम नॉर्मली किसके लिए होता है? जो लार्ज सप्लायर होता है। कौन होता है? लार्ज सप्लायर होता है। ठीक है, तो बेटा इसी के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल सप्लायर के लिए, किसके लिए? स्मॉल सप्लायर के लिए क्या लेके आया है? कंपोजिशन स्कीम लेके आया है। कि स्मॉल सप्लायर जो एक छोटा मोटा व्यापारी है उसको ज्यादा मगजमारी ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आया उन लोगों के लिए? क्या लेके आया बोलिए? कंपोजिशन स्कीम लेके आया है। क्या लेके आया है? कंपोजिशन स्कीम लेके आया है। सर कंपोजिशन स्कीम के फायदे क्या है? तो बेटा जहां पे हम लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं वहां पे लोगों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। क्या फाइल करना पड़ता है लोगों? क्वार्टरली रिटर्न। तो बेटा महीने का मगजमारी गया। ठीक है, 3 महीने में एक बार अपने को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्वार्टरली बोलेगा तो 3 महीना ना। तो बेटा अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून का रिटर्न कब फाइल करूंगा बेटा? जुलाई में, जुलाई की 20 तारीख तक। बात समझ में आ रही है? ये लोग के लिए GSTR 1 है, GSTR 2 है, GSTR 3 भी है। ये लोग के लिए GSTR 4 है। क्या है? GSTR 4 है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का। ठीक है, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करने का। बस ये दो ही मगजमारी है। और ये अलग अलग टैक्स रेट नहीं है बेटा, इन लोगों के लिए स्पेशल रेट है। इन लोगों के लिए क्या है? स्पेशल रेट। अभी स्पेशल रेट कितना होगा अभी अपन देखने वाले हैं। या तो 1% होता है, या तो 5%, या तो क्या होता है 6%। तो अलग अलग GST का रेट भी नहीं लगता है लोग के ऊपर। या तो 1% लगेगा, या तो 5%, और या तो 6%। और 5% वाला तो आपको पता ही है, होटल में खाना खाने जाते हो ना, तो बेटा होटल वाले कितना GST चार्ज करते हैं? 5% चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी होटल वाले, राइट, है, वो लोग सब कंपोजिशन स्कीम में ही, राइट, ऑप्ट करके रखा है। वो लोगों ने कंपोजिशन स्कीम ही ऑप्ट करके रखा है। ठीक है, 2.5% CGST लगता है, 2.5% क्या लगता है? SGST। तो कहीं पे भी होटल में खाना खाने जाओगे तो 5% आपको GST लगता है। कितना परसेंट? वो लोग सब कंपोजिशन स्कीम में ही है। बात आपको समझ में आ रही है? तो बेटा स्मॉल ट्रेडर के लिए, स्मॉल सप्लायर के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चर के लिए, राइट, ये तो वरदान साबित हो गया। महीने महीने का झंझट गया। ठीक है, आपको, राइट, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। मतलब साल में जहाँ पे लोग 12 रिटर्न फाइल करते हैं, आप कितनी रिटर्न फाइल करोगे? 4 रिटर्न फाइल करोगे। और साल के एंड में 31 दिसंबर को आप क्या फाइल कर दोगे? GSTR 9 फाइल कर दोगे। क्या फाइल कर दोगे? GSTR 9। तो झंझट ही नहीं है यहाँ पे। और अलग अलग रेट नहीं लगेगा आपके लिए। कौन सा रेट है बेटा? स्पेशल रेट है। कौन सा रेट है? स्पेशल रेट है। और क्या चाहिए?
और क्या चाहिए बोलो, गवर्नमेंट से और क्या चाहिए तुमको? तो क्या सर कंपोजिशन स्कीम राइट लेने के लिए राइट हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी क्या है एलिजिबिलिटी? क्या कंपोजिशन स्कीम सबको मिलता है? तो आंसर इज नो, सबको नहीं मिलता है। उसके लिए क्या देखने का, आपका टर्नओवर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे टर्नओवर देखा जाता है, कुछ स्टेट के लिए कितना है 10 लाख है, कुछ स्टेट के लिए कितना है 20, और कुछ स्टेट के लिए राइट गुड्स सप्लाई करेगा तो 40 है ना, सर्विस सप्लाई करेगा तो कितना है 20 है, और गुड्स एंड सर्विस दोनों देगा तो कितना है 20। सीखा है ना हम लोग ने? तो स्पेशल स्टेट के लिए कितना है बेटा, या तो 10 या तो 20 है ना। 10 किसको मिलता है बताइए, मेक माई ट्रिप टू, अरे बोलिए 10 लाख किसका लिमिट है? मेक माई ट्रिप टू, एम का मतलब क्या है मणिपुर, दूसरे एम का मतलब क्या है मिजोरम, टी का मतलब क्या है त्रिपुरा, एन का मतलब क्या है नागालैंड। नागालैंड में किसको जा रहे हो मिलने के लिए? मूसा भाई। मूसा भाई कौन है? पीटी के टीचर है। तो एम का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, अरे बोलो उत्तराखंड। एस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है पौंडीचेरी, और लास्ट में टी का मतलब क्या है तेलंगाना। ऐसा नो, बाकी सब स्टेट के लिए कितना है 40 लाख है। गुड्स सप्लाई करेगा तो 40, गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करेगा तो 20, ओनली सर्विस सप्लाई करेगा तो कितना है 20। अरे हाँ के ना, ये सीखा था। तो बेटा सेम लिमिट यहाँ पे है, आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सप्लायर ऑफ द गुड्स, सप्लायर ऑफ द गुड्स। अगर आप क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो बेटा आपका क्या देखा जाएगा टर्नओवर, क्या देखा जाएगा टर्नओवर। और अगर आपका टर्नओवर राइट 1.5 करोड़ से कम है, कितने से कम है 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ तक है, तो बेटा आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। क्या ऑप्ट कर सकते हो? कंपोजिशन स्कीम। तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम। या तो कंपोजिशन स्कीम ले लो या तो नॉर्मल स्कीम ले लो। बात समझ में आ रही है? अगर आपका टर्नओवर कितने से कम है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम है तो बेटा कितना, कितना है 1.5 करोड़ से कम है तो बेटा आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। और दूसरा कुछ स्टेट के लिए कितना है 75 lakhs है। सर कौन सा ईयर में, तो बेटा इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग बोलेगा तो लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। कौन सी ईयर का, अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है 2022-23 चल रहा है ना, तो 22-23 का नहीं देखने का क्योंकि 22-23 तो खत्म ही नहीं हुआ है। तो बेटा कौन से ईयर का देखेंगे हम लोग, 21-22 का देखेंगे। 21-22 का देखेंगे कि उस साल में आपका टर्नओवर कितना था। अगर 1.5 करोड़ के नीचे है तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तो आपको कौन से स्कीम में जाना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन बचा क्या, तो बेटा आपको आपको कौन से स्कीम में जाना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में। इज इट क्लियर? अच्छा 75 लाख का लिमिट किन लोगों के लिए, तो बेटा याद रखने के 8 स्टेट के लिए, कितने के लिए, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू, और मेक माई ट्रिप टू नागालैंड बेटा किससे मिलने के लिए जा रहा है, मूसा भाई। तो जिसमें बेटा एम का मतलब क्या है मणिपुर, एम का मतलब क्या है मिजोरम, टी का मतलब क्या है त्रिपुरा, त्रिपुरा, एन का मतलब क्या है नागालैंड राइट, एम का मतलब क्या है मेघालय, यू का मतलब क्या है उत्तराखंड, एस का मतलब क्या है सिक्किम, और ए का मतलब क्या है, याद हो गया। तो बेटा 75 लाख, 75 लाख का लिमिट किन लोगों के लिए है, 75 लाख का लिमिट किन लोगों के लिए है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, और मेक माई ट्रिप टू नागालैंड बेटा किससे मिलने जा रहा है, मूसा भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस मैम। यस पीटी नहीं है, सिर्फ ये 8 स्टेट है। कितने स्टेट है 8, ठीक है, पीटी नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? याद हो गया 75 लाख किलो के लिए, तो बेटा 75 लाख किलो के लिए मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, और नागालैंड में किसके लिए किसको मिलने जा रहा है, वो सब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और बाकी सब लोगों के लिए कितना बेटा 1.5 करोड़ है, कितना है 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, या तो 1.5 करोड़ तक होगा तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये लिमिट याद कर लेना। तो बेटा 1.5 करोड़ किसके लिए, अगर तुम महाराष्ट्र में तो ये, तुम महाराष्ट्र में तो कितना 1.5 करोड़, तुम पंजाब में तो कितना, तुम मध्य प्रदेश में तो कितना, तुम गुजरात में है तो, तुम दिल्ली का है तो, तुम जम्मू एंड कश्मीर का है तो 1.5 करोड़, तुम आंध्र प्रदेश का है तो 1.5 करोड़। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है तो कितना है, कोलकाता में है तो, बात समझ में आ रही है? अच्छा तुम मणिपुर में है तो, तुम अरुणाचल प्रदेश में तो, तुम सिक्किम में तो, त्रिपुरा में तो,
ठीक है, बात आ रही समझ में? इज इट क्लियर? तो बेटा सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए कितना है, तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। और कुछ स्टेट के लिए कितना बेटा, 75 लाख। कुछ स्टेट तो बता पाएगा कुछ स्टेट कौन से हैं? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, और मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में बेटा किससे मिलने जा रहे हो, मौसम है। तो आप क्या ले सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? तो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए कितना है, लिख के रख लो, ये सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए कितना है, लिख के रखो फटाफट। सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए कितना है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ या तो 75 लाख। और 75 लाख किसके लिए, मैंने देखो नीचे लिखा हुआ है 75 लाख किसके लिए, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। और किससे मिलने जा रहा है, कॉपी करो कॉपी करो, चैप्टर में डम नहीं है, आज ही खत्म हो जाएगा। मेरे से पहले तुम आंसर दे देगा इसका, बाकी लोग के पसीने छूटते हैं चैप्टर पढ़ते वक्त, आप दूसरों को पढ़ा दोगे। अच्छा नीचे वाला भी दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट भी ये कर लेना, कॉपी कर लेना। तो बेटा कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है, जो सप्लायर ऑफ द गुड्स। 1.5 CR आएगा ना लिखने को, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। तो बेटा ट्रेडर बोलेगा तो क्या होता है, ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ना, जो किसमें डील करता है, गुड्स में। तो कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है, लार्ज सप्लायर लोग के लिए है कि स्मॉल सप्लायर लोग के लिए है, तो बड़े छोटे मोटे व्यापारी लोग के लिए जिसका टर्नओवर काफी कम है, 1.5 करोड़ से कम है, तो लोग किस में जा सकते हैं, किस में जा सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। चलो लिख लिया ये, बस ये 2 पॉइंट लिखो, 1 एंड दिस वन, डन। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 75 लाख से कम है, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम। मस्त चले जाने का उसमें, कंपोजिशन स्कीम में झंझट नहीं है कुछ भी, ठीक है। और अगर आपको सर का दर्द चाहिए हर महीने का, तो क्या ले लेना, नॉर्मल स्कीम ले लेना, फिर तुमको नींद नहीं आएगी हर महीने, है ना। 20 तारीख के पहले आपको 3 रिटर्न फाइल करना है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B। और 20 तारीख के पहले पहले आपको पेमेंट भी करना है, किसका, GST का। नहीं तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। ऐसा मगजमारी चाहिए तो ले लेना, नहीं तो 3 महीने में एक बार सर का दर्द चाहिए कि महीने के महीने सर का दर्द चाहिए, वो आपके ऊपर है। आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, ऑप्शन, ठीक है। इज इट क्लियर? 3 महीने में एक बार सर दर्द चाहिए या हर महीने सर दर्द चाहिए, तो वो आपके ऊपर है। इज इट क्लियर? डन। अच्छा अगला देखो, इंग्लिश की लिखा है, देखो बेटा इंग्लिश। तो बेटा ट्रेडर क्या सप्लाई करता है, गुड्स। क्या सप्लाई करता है, गुड्स, है ना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द ट्रेडर, उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं ना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग, ठीक है। तो बेटा ये रोते रोते आया, सर मेरे को, राइट, मैं गुड्स के साथ सब सर्विस भी सप्लाई करता हूँ, सर मेरे लिए कुछ है क्या,
ठीक है, क्योंकि अभी अभी अपन क्या सीखा था ऊपर, सप्लायर ऑफ गुड्स का सीखा था, उसमें किधर सर्विसेज का चर्चा हुआ है क्या? तो बेटा अगर जो लोग गुड्स के साथ सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं, जो गुड्स के साथ क्या सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज, तो उसको अपन समझाएगा, आजा पगले तेरे को समझाता हूँ। ठीक है, तो बेटा जो लोग गुड्स के साथ क्या क्या सप्लाई करता है, सर्विसेज, क्या सप्लाई करता है, सर्विसेज। तो जो गुड्स के साथ क्या क्या सप्लाई करता है, तो बेटा गुड्स तो सप्लाई कर ही रहा है, प्लस क्या सर राइट दे रहा है तुम, सर्विसेज। तो बेटा उन लोग के लिए कंडीशन है, उन लोग के लिए क्या है, कंडीशन, कंडीशन है। तो बेटा गवर्नमेंट ने उन लोग का मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया है कि आप इससे ज़्यादा राइट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दे सकता। तो बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे निकालने के लिए, मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालने के लिए यहाँ पे अपने पास चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा सर? तो पहला आपको चेक करना पड़ेगा बेटा क्या उसका, तो बेटा उसका टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, 10% ऑफ द टर्नओवर, 10% ऑफ द टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, 10% ऑफ व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर। तो बेटा अगर इसका टर्नओवर राइट मान के चलिए 90 लाख है, कितना है, 90 लाख है, कितना है एग्रीगेट टर्नओवर? तो 90 लाख का 10% निकाल सकते हो, कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा? तो बेटा ये कितना आ गया, 9 लाख, 9 लाख आ जाएगा ना। तो 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ जाएगा, रुपीज 9 लाख, यस और नो, दिस इज माई एटीओ। तो बेटा 9 लाख आ गया। चलो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा जरा पढ़ो, पढ़ो इंग्लिश। और क्या बोला, और क्या बोला, रुपीज, और रुपीज, और रुपीज 5 लाख, रुपीज 5 लाख, विच एवर इज, क्या बोला बेटा, विच एवर इज, विच एवर इज, विच एवर इज, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो बेटा मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विस ये कितना दे सकता है पूरा साल भर में, ये कितना सप्लाई दे सकता है ये, 9 लाख। अगर 9 लाख तक है तो बेटा इसको क्या मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ आएगी भी नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आप गुड्स के साथ क्या क्या सप्लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली उसको कंपोजिशन स्कीम मत दे दो, उसका क्या चेक करो, कंडीशन चेक करो, क्या चेक करो, कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन क्या बोलता है, 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर, वही लिखा है ना, विच एवर इज हायर। तो बेटा 10% निकाला, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख है, तो 90 लाख का 10% कितना होता है, 9 लाख। यहाँ तक समझ में आया? और 5 लाख विच एवर इज हायर कौन सा है, विच एवर इज हायर कौन सा है? तो बेटा ये मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विस कितना दे सकता है, 9 लाख तक, कितना, 9 लाख तक दे सकता है। तो इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, तो ये आगे का कंडीशन चेक करने का। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 10 लाख का सर्विस देगा तो क्या इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? तो बेटा इसको कंपोजिशन स्कीम से किस में आना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम। अगर ये 12 लाख का सर्विस देगा तो, अगर ये 6 लाख का सर्विस देगा तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। तो मैं उसका आगे का कंडीशन चेक करूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है क्या, या 75 लाख से कम है क्या, तो ये इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो बेटा एग्जाम में आपको सिर्फ गुड्स का ही आता है, किसका आता है, गुड्स। और गुड्स के लिए एग्रीगेट टर्नओवर क्या होना चाहिए, अरे बोलो 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ होना चाहिए, और 75 लाख से नीचे तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ में आई है? तो बेटा ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपको ज्ञान बांटने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, कहीं अगर फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर गुड्स के साथ सर्विसेज भी दे रहा है तो 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ये किसके लिए है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग सर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका क्या, उनका क्या, जो लोग सिर्फ सर्विस देते हैं, तो बेटा कंपोजिशन स्कीम, जो लोग गुड्स एंड सर्विस देते हैं बेटा उन लोग के लिए भी क्या बेटा, ऑप्शनल। और जो राइट सर्विसेज देते हैं बेटा उन लोग को बोलते हैं बेटा प्रेजेंटिव स्कीम। कौन सा स्कीम, प्रेजेंटिव स्कीम बोलते हैं। ठीक है, जो लोग एक्सक्लूसिवली क्या किस में एंगेज है, सप्लाई, अदर देन रेस्टोरेंट या एनी अदर पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1।
तो अभी तक जो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था बेटा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है। इन लोगों के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना बेटा, नॉर्मल लोगों के लिए 1.5 करोड़ या तो 75 लाख। और ये किसके लिए बेटा, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड और मूसा भाई, राइट, मूसा भाई, ठीक है, इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और सिर्फ सर्विस सप्लाई करेगा तो बेटा कितना है, सिर्फ 50 लाख है। कितना है, 50 लाख। सिर्फ सर्विस सप्लाई करेगा तो कितना है, सिर्फ सर्विस सप्लाई करेगा तो कितना एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने का, 50 lakhs। इज इट क्लियर, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी का रेट कितना लगेगा सर, तो बेटा मैन्युफैक्चर के लिए कितना बेटा, क्या लिखा है देखो, इंग्लिश पढ़ो उधर, मैन्युफैक्चर है ना, जीएसटी रेट फॉर द कंपोजिशन डीलर। तो बेटा मैन्युफैक्चर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, अदर देन नोटिफाइड गुड्स। तो बेटा गवर्नमेंट ने 4 गुड्स बताया, तो बेटा 4 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम कभी जिंदगी में नहीं ले सकता है, ठीक है। अच्छा वो बाद में देखेंगे नोटिफाइड गुड्स। तो बेटा पहला क्या है, 1% ऑफ जीएसटी देना पड़ेगा किसके, एग्रीगेट टर्नओवर। और जो कंपोजिशन स्कीम लेता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या सप्लाई कर सकता है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है। क्या सप्लाई कर सकता है, और इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा तो बेटा सीजीएसटी भी लगेगा और चमाट बजाओ उसको, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। तो 1% का 2 टुकड़ा रहेगा ना, तो बेटा 0.5% कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ना। और आईजीएसटी कहाँ पे आएगा भाई, आईजीएसटी आएगा ही नहीं कंपोजिशन स्कीम में। तो मैंने बताया अभी अभी, तो जो लोग भी कंपोजिशन स्कीम लेते हैं बेटा वो लोग सिर्फ कौन सा सप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सप्लाई कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप रहते हो महाराष्ट्र में, गुड्स किधर बेच रहे हो, दिल्ली में, तो बेटा आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। तो बेटा कंपोजिशन स्कीम किसके लिए, जो लोग सप्लाई करते हैं विद इन द स्टेट, और जो लोग विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं उसको कौन सा सप्लाई बोलते हैं, इंट्रा सप्लाई, विद सप्लाई। बात आ रही समझ में, तो इंट्रा सप्लाई करोगे तो ही कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। और एक भी ट्रांजेक्शन आपने मुंबई से लेकर किधर कर दिया, दिल्ली कर दिया, कोलकाता कर दिया, मध्य प्रदेश कर दिया, बेटा गेम ओवर। तो बेटा अगले महीने से तुमको किस में आना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम से किस में आना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में। और गवर्नमेंट को सब पता लग जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट को आप पता लग जाएगा, क्योंकि सामने वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा ना, तो आपका पैन नंबर से आ जाएगा उसका कि आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई किया बेटा उसी दिन से अगले महीने आपको किस में जाना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम से किस में जाना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं क्या, नहीं, या तो 1% होगा, या तो 5% होगा, या तो क्या होगा 6%, 3 टैक्स ही है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी कितना बेटा 3, या तो 1%, या तो 5%, या तो कितना है 6%। तो बेटा मैन्युफैक्चर के लिए कितना है 1%, बट 1% किसका, एग्रीगेट टर्नओवर का। तो 0.5 निकाल सकते हैं ना, तो 0.5 क्या रहेगा बेटा, सीजीएसटी, एंड 0.5 क्या रहेगा, एसजीएसटी। और अगर बेटा अगर आप ट्रेडर है, कौन है बेटा, ट्रेडर, तो ट्रेडर के लिए कितना लिमिट है बेटा, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर बोला है, क्या बोला है, तो 0.5% सीजीएसटी लग जाएगा, 0.5% क्या लग जाएगा, एसजीएसटी लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और अगर आप रेस्टोरेंट है, कौन है बेटा, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह चलाता है, तो बेटा 5% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 5% जीएसटी लगता है। किसके ऊपर, एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। तो एग्रीगेट टर्नओवर बेटा इसका 2.5%, 5 का आधा कितना होगा, मतलब एक रोटी का 2 टुकड़ा होगा ना, तो बेटा 5%, 5% का आधा कौन लेके चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और 5% का आधा कौन लेके चला जाएगा, एसजीएसटी। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, कौन है बेटा, अगर आप, तो देखा ना सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख के नीचे, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। उसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंटिव स्कीम। क्या, कौन सी स्कीम बोलते हैं, प्रेजेंटिव स्कीम। तो बेटा 6% जीएसटी लगेगा, किसके ऊपर, एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। तो 6 का आधा करो, कितना कितना होता है, 3% सीजीएसटी और 3%। इज इट क्लियर, खत्म, बस ये 2 ही चीजें याद रखने का है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चैप्टर खत्म। इज इट क्लियर। और कंपोजिशन स्कीम अगर लोगे तो बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और आपसे जो माल खरीदेगा बेटा उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
तो आईटीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? तो बेटा इनपुट टैक्स पे आप जो गुड्स परचेस करते हो तो बेटा आपने भी तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, ठीक है, पे किया है ना। और जो भी आपने टैक्स पे किया बेटा उसमें से आपका आईटीसी क्या हो जाता है? माइनस। बताया था आपको, शायद आप भूल गए होंगे, ठीक है। सब बताया मैंने, इंट्रोडक्शन में सब बताया मैंने आपको, मस्त चार्ट वार्ट बना के बताया था आप लोग को। मैन्युफैक्चर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को। तो ऐसा राइट बताया था मैंने आप लोग को वहाँ पे कि आप जो भी गुड्स परचेस करते हो बेटा उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? आईटीसी मिलता है। क्या मिलता है? ठीक है। अगर मेरा आउटवर्ड टैक्स 1 लाख है और मैंने परचेस करते वक्त गवर्नमेंट को 60,000 टैक्स पे किया, कितना पे किया है? तो बेटा क्या मैं गवर्नमेंट को 1 लाख टैक्स पे करूंगा? क्योंकि राइट ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को कितना दे चुका हूँ? 60,000 दे चुका हूँ ना। तो 1 लाख में से 60,000 माइनस करूंगा तो बेटा मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करूंगा? कितना पे करूंगा? 40। तो ये 60,000 का मुझे फायदा मिल गया ना। और जो मुझे फायदा मिलता है उसी को क्या बोला जाता है? आईटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटीसी, दैट्स कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, बट अभी के लिए याद रखो कि अगर आप क्या करते हो, क्या करते हो, कंपोजिशन स्कीम में तो बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा और आपसे जो माल परचेस करेगा उसको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना मेरे को आईटीसी मिलेगा और जो मेरे से माल परचेस करेगा उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, ना खाऊंगा, है ना मेरे भाइयों बहनों, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो बेटा इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड है क्या लोगों को? ए इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड है क्या? और जो इंटर स्टेट सप्लाई करेगा उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बेटा उसको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और बेटा जो भी मैं इनवर्ट सप्लाई करता हूँ इंट्रा या इंटर तो बेटा उसके ऊपर मेरे को क्या नहीं मिलता? आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। सर एग्रीगेट टर्नओवर आपने निकालना सीखा हुआ है ना, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं? तो बेटा उसमें क्या आता है? ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई, राइट, प्लस इंटर स्टेट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। बट दो चीज़ें नहीं आती। कितनी चीज़ें नहीं आती? दो। पहला क्या नहीं आएगा? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और दूसरा बेटा एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, ठीक है। लिख लो क्या क्या नहीं आता। तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या नहीं आएगा लिख के रख लो। क्या आएगा वो तो अपने को पता है, हाँ के ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड का मतलब है नॉट इंक्लूडेड। तो पहला बेटा याद रखना आरसीएम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आरसीएम। दूसरा टैक्सेस नहीं आएगा। और तीसरा लिख लेना बेटा अगर आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, बस ये तीन चीजें नहीं आएगी। आरसीएम नहीं आएगा, कोई भी प्रकार का टैक्सेस नहीं आएगा और कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा मैन्युफैक्चर रहेगा तो बेटा कितना है? ये मैन्युफैक्चर रहेगा तो कितना है? 1%। ट्रेडर रहेगा तो बेटा कितना है? 1%। रेस्टोरेंट वगैरह है तो कितना है? और सर्विस प्रोवाइडर है तो कितना है? अच्छा, नोटिफाइड गुड्स का मतलब है बेटा ब्रैकेट में लिख लेना बेटा पीटा। क्या लिख लेंगे? पीटा। ये चार गुड्स का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो बेटा आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बेटा पीटा। और ये पीटा क्या होता है बेटा? ये आपको पता है, पता है, पता है कि नहीं पता है? क्या है पी का मतलब? क्या है? तो बेटा ये चार चीजें खाते हुए अगर आप मिल गए आपके पेरेंट्स को तो बेटा घर, हाँ, तो घर पे बहुत मार पीटेगी आपको। पीटा। तो जिसमें पी का मतलब है पान मसाला। क्या है बेटा? पी का मतलब क्या है? पान मसाला। अगर आप पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बेटा जुबा केसरी कर रहा है। अगर आप क्या कर रहे हैं? जुबा केसरी। और तुम्हारे पापा ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया,
तो घर घर पे जाके मजबूत तुमको पीटेगा, ऐसा नो। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होता है, पान मसाला क्या होता है। हाँ बनाने का ना बेटा, तो पी का मतलब क्या होता है रे, पान मसाला। आई का मतलब क्या होता है, आइसक्रीम। ठीक है, टी का मतलब होता है टोबैको, क्या होता है, टोबैको, है ना। टोबैको पंडा पूरी खाते हुए मिल गया, मतलब मजबूत पीटेगा फिर। आई का मतलब है आइसक्रीम। ठीक है, तो बेटा ए का मतलब है एरेटेड वाटर, क्या है, एरेटेड वाटर। हाँ तो बता दो सर। तो बेटा पी का मतलब है पान मसाला, करो जुबा केसरी। फिर आई का मतलब क्या है, आइसक्रीम। फिर राइट, टी का मतलब क्या है बेटा, टोबैको। और फिर क्या बेटा, एरेटेड वाटर। तो ये एरेटेड वाटर मतलब वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी पूछेंगे भाई कोल्ड ड्रिंक में मिला के क्या पी रहे हो, पीते ना लोग कोल्ड ड्रिंक में मिला के। अब पता लगा क्या पी रहे हो, तो भैया मजबूत पी देंगे तुमको, मजबूत। पर है ना। हाँ रुक जाओ, पहले ये तो लिख लो। हाँ, तो पता लगा पीटा का मतलब क्या है। ठीक है, एयरटेड वाटर। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएगा मजबूत पीटेगा, मजबूत। तो करो जुबा केसरी, मार पीटेगी। ठीक है, पान मसाला खाने के बाद तुम आइसक्रीम खा रहा है ताकि फ्लेवर रहे। ठीक है ना, पान मसाले का गुटके का बास नहीं आए। तो इसके लिए तुम क्या खाया, आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम खाने के बाद टोबैको खाया, पंडरपुरी। फिर राइट, पंडरपुरी खाने के बाद राइट, बास ना आए तुम्हारे मुंह से, तो एरेटेड वाटर पिया। उसमें भी कुछ मिला के पिएगा तो फिर मजबूत पीटेगा फिर घर में। तो चलो लिख लो, बना लो। हाँ हाँ बना लो। वो चल जाएगा आइसक्रीम और थम्स अप। बाकी ऊपर वाला पान मसाला करो जुबा केसरी करेगा तो फिर सिगरेट पिएगा तो मजबूत पीटेगा। तो बेटा आरसीएम तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा क्या। तो बेटा आरसीएम रहेगा तो बेटा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। तुम्हारे मोबाइल पे भी भेजा है मैंने। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई लिख के लिख देना, अलाउड है, सिर्फ इंट्रा स्टेट ही अलाउड है। बाकी इंटर सप्लाई करेगा तो अलाउड है क्या, कंपोजिशन स्कीम अलाउड है क्या। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई लिख के आगे लिख देना, कंपोजिशन स्कीम अलाउड, कंपोजिशन स्कीम अलाउड, अलाउड है। इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा तो ही अलाउड है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो कंपोजिशन स्कीम अलाउड है क्या, ये अलाउड है क्या, नहीं, तो बेटा उधर नॉट अलाउड लिख लेना।
इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा तो अलाउड है कंपोजिशन स्कीम, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया, बेटा महाराष्ट्र से गुड्स अगर तुमने पंजाब भेज दिया, बेटा गेम खत्म, गेम ओवर। ये सीएस का मतलब क्या है? कंपोजिशन स्कीम है। हाँ, तो बेटा अगर आप तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसका? पेटा का, तो बेटा आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कि इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, राइट, या ट्रू एंड फॉल्स में आएगा कि राइट जो लोग सप्लायर है, सप्लायर ऑफ पान मसाला कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, बोलो क्या आएगा? मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, बोलो क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? राइट, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, बोलो। मैन्युफैक्चर ऑफ राइट टबाको राइट कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? मैन्युफैक्चर ऑफ एरेटेड वाटर कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, क्या आएगा? ट्रू। इज इट क्लियर? और जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव उससे बाहर कभी नहीं आता आपका। आईटीसी का फुल फॉर्म लिख लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो एक महीने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठेगा और बोलेगा सर आईटीसी का मतलब बताओ, तो तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हो गया, चार्ट बना के हो गया? नहीं हुआ? हाँ, तो बहुत समझ ही नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा डिफिकल्ट लग रहा है। फिर तुम अगले साल बैठना बेटा। क्या? ऐसे ही लिखते हैं। तो मेरे से कंपोजिशन स्कीम नहीं सीख पाया तो फिर किसी से नहीं सीख पाएगा, फिर तो गेम खत्म फिर अपना। थोड़ा मैन्युफैक्चर रहेगा तो सिर्फ रेट याद करो, मैन्युफैक्चर रेट रहेगा तो कितना है? 1%। ट्रेडर रहेगा तो कितना है? 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। और रेस्टोरेंट रहेगा तो कितना है? 5%। और सर्विस प्रोवाइडर है तो, और एग्जामिनर, एग्जामिनर को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। एग्जामिनर को किसके ऊपर भरोसा नहीं है? तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसके लिए बेटा रेट भी उधर दिया रहता है ना, प्रॉब्लम में रेट भी दिया होता है। ठीक है, तेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि तेरे को तू 1% जीएसटी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, तो इसके लिए वो लिख के आता है उधर 1% जीएसटी, जिसमें 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% क्या? एसजीएसटी। देखो तुम्हारा एग्जामिनर कचरा कर देता है तुम्हारा एग्जाम में। ठीक है, कचरा हो जाता है आप लोग का, और कुछ नहीं। उसको ये भी भरोसा नहीं है कि तुमको कंपोजिशन स्कीम का जीएसटी रेट याद होगा कि नहीं याद होगा। है रेट तीन ही है ना, 1%, 5% और क्या है? 6%। गजब बेइज्जती है। तो ये लेवल है बीकॉम का। ठीक है, तो सिर्फ बीकॉम करने से कुछ नहीं होगा, आगे कुछ करना पड़ेगा आपको। सब बैफ बीबीए बीएमएस सब फालतू है। हाँ, करना चाहिए आपको, कुछ अलग करना चाहिए। चलो। हाँ अच्छा। अच्छा। चलो ये हो गया, ये लिख लिया यहाँ तक ये तीन। चलो ये डिस्टिंग्विश बना लो ये।
तो बेटा ये अंडर सेक्शन 10 है सबसेक्शन 1, तो मैन्युफैक्चर ट्रेडर रेस्टोरेंट ये सब किधर आता है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में आता है। और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेटा उन लोग के लिए क्या अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, ठीक है। और एग्जाम में क्या आता है अपने को, सिर्फ अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ही आएगा, जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, या तो 1.5 करोड़ या तो कितना 75 लाख। और बेटा इसके लिए कौन एलिजिबल है, राइट, हाँ मतलब शॉर्ट नोट में आ सकता है कि नॉर्मल स्कीम, कंपोजिशन स्कीम बताओ, प्रेजम्पटिव स्कीम बताओ, तो लिख पाएगा, ऐसा लिख देने का। तो इट इज ऑप्शनल, ये भी क्या है, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल स्कीम, इट इज ऑप्शनल स्कीम। दूसरा बताने का एलिजिबिलिटी, तो बेटा इसके लिए एलिजिबल कौन है, तो बेटा कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, मैन्युफैक्चर अदर देन पीटा, अदर देन पीटा, मजबूत पीटा। फिर राइट, दूसरा कौन है बेटा, ट्रेडर। और तीसरा क्या है, रेस्टोरेंट, है ना, खाते हुए मिल जाओ कभी। मजबूत पिटोगे। और इसके लिए कौन एलिजिबल है, जो लोग बेटा अंडर सेक्शन 10(1) में नहीं आएंगे वो किधर आएंगे, अंडर सेक्शन 10(2) में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक्सक्लूसिवली engaged in supplying services other than restaurant। और इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा, 1.5 करोड़ या तो 75 लाख इन द प्रीसीडिंग राइट फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर। और इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा, 50 लाख से कम इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा अमाउंट में किसी को कंफ्यूजन है कि किसको 2.5 करोड़ है, किसको 75 लाख है, किसको 50 लाख है, कोई तकलीफ है किसी को, है तकलीफ, हाँ। तो बेटा जो लोग सेक्शन 1 में नहीं आएंगे वो लोग सेक्शन 2 में आ जाएंगे, है ना, इधर नहीं आएंगे तो किधर आएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं है, ट्रेडर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, तो किधर आओगे आप, अंडर सेक्शन 2 में ही आओगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल राइट, मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, तो कोचिंग क्लासेस क्या देता है, मैन्युफैक्चर है, ट्रेडर है, होटल चलाता है, क्या चलाता है, फिर किधर आएगा, प्रेजेंटिव स्कीम में आएगा वो, खत्म, बात खत्म ना। मतलब क्या देता है, सर्विसेज देता है। बात समझ में, एनी पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(1) फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर बोलो, प्रीवियस ईयर बोलो, एक बात है, ठीक है। इधर जीएसटी में प्रीवियस ईयर नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है ना। अपन डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इधर प्रीवियस ईयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, यहाँ पे होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, कब चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल, और एंड कभी होता है
31 मार्च। डन। डन है एवरीवन? ओके, तो पेज 2 पे जाएंगे तो अपने को मिलेगा बेटा कौन कौन एलिजिबल नहीं है किसके लिए। तो बेटा कौन कौन राइट कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम लिख के रखो आगे। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम लिखो। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, पहला कौन है बेटा? सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, राइट। अगर इसके अबव है अगर आपका लिमिट तो बेटा राइट पढ़ा है ना अभी हम लोग ने, गुड्स प्लस सर्विस अगर दोनों सप्लाई करता है तो बेटा यहाँ पे कंडीशन है ना, क्या कंडीशन है? 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो बेटा अगर इससे ज़्यादा लिमिट अगर आपकी पहुंच गई है ना, अगर आपका इससे ज़्यादा अगर आपका लिमिट है तो बेटा आप क्या नहीं ले सकते? कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स, गुड्स प्लस सर्विसेज, पहला कंडीशन क्या है? 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। यस नहीं है, निकाल दो, कुछ नहीं हो। एच मतलब हायर, विच एवर इज हायर। तुम पूरा लिखो विच एवर इज हायर। 2 महीना पूछेगा सर ये एच का मतलब क्या है? इंग्लिश लिखा हुआ है क्या? क्या वो कुछ नहीं है वो, ये वाला वो कैंसिल किया मैंने, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है। ए लिखा है ए, दो कंडीशन है ना, 10% ऑफ द एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर लिखा ना अभी अभी अपन ने, और ₹5 lakhs which ever is higher, whichever is higher। अच्छा दूसरा कौन एलिजिबल नहीं है रे? ये दूसरा कौन एलिजिबल नहीं है? अ पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अ पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, और जिसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं तो बेटा उसको कंपोजिशन स्कीम में आके कुछ फायदा है क्या? फायदा है क्या? तो बेटा दो चीजों के ऊपर राइट जीएसटी नहीं लगता ना। पहला क्या बेटा? अल्कोहलिक लिखकर, एल का मतलब क्या है पता है आपको, याद है? अल्कोहलिक लिखकर, ठीक है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वेरी गुड। और बेटा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, याद है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन सा? राइट, नेशनल हाईवे पे क्या है? अरे बताया था ना मैंने आपको, नेशनल हाईवे पे क्या है? मैप, जाके देखो। तो बेटा एन का मतलब है नेचुरल गैस, वो नहीं जो तुम छोड़ते हो, राइट, वो गैस जिससे तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, गैस जलती है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैस। एच का मतलब क्या है? हाई स्पीड डीजल। एम का मतलब है मोटर स्पीड। ए का मतलब है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और पी का मतलब क्या है? राइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, याद है? दैट्स कॉल्ड द नॉन टैक्सेबल सप्लाई। उसके ऊपर जीएसटी फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में लग सकता है, यस और नो। और तीसरा क्या बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा? इंटर स्टेट सप्लायर है तो बेटा आप कंपोजिशन स्कीम ले सकता है क्या? एक कंपोजिशन स्कीम ले सकता है क्या?
रहता है महाराष्ट्र में, गुड्स बेच रहा है। यस मैम, बोलो बोलो। किधर? 5 pp, 5 pp नालायको, 5 pp, 5 पेट्रोलियम। अच्छा मैंने वैसा लिखा है, यस लिखा है, यस लिखा है कह रहे। तो सोचो तुम ऐसा राइटिंग लिखेगा तो एग्जामिनर को कितना तकलीफ होता है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अरे तुमको याद है तो लिखो, नहीं याद है तो मत लिखो, बट एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा 5 मार्क्स का, तो लिख सकेगा, ये लिख देगा पूरा का 5, 5 का 5 मिल जाएगा। और तुमको 100 बार बताएगा, 100 बार तुम भूलेगा। मगर नेशनल हाईवे पे क्या है? मैप। नेचुरल गैस, एच का मतलब होता है हाई स्पीड डीजल, एम का मतलब है मोटर स्पीड, राइट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और पी का मतलब क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। क्रूड ऑयल आता है इसमें, क्या आता है? क्रूड ऑयल। अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर है तो बेटा आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? या अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? तो आंसर इज नो। और चौथा बेटा, अगर आप सप्लाई करता है थ्रू किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब अगर आप गुड्स बेचता है बेटा ऑनलाइन, कैसा बेचता है? ऑनलाइन, है ना, अमेजोन के थ्रू, और किसके थ्रू? फ्लिपकार्ट के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, ठीक है, मीशो के थ्रू, राइट, जोमेटो के थ्रू, जोमेटो, स्विगी। तो बेटा आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? बोलिए भाइयों बहनों, मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है। और पांचों तो बेटा आपको पता ही है, अगर आप मैन्युफैक्चर हो बेटा किसके? अगर मैन्युफैक्चर हो बेटा किसके? पीटा के। पीटा का मतलब पता है ना तुम लोगों को? क्या होता है? पान मसाला, आइसक्रीम, टबाको, एरेटेड वाटर। और लास्ट का बेटा फिरंगी लोग, फिरंगी लोग, एनआरटीपी। कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? राइट, कौन बताएगा? फिरंगी लोग, फिरंगी लोग। ये कौन है रे फिरंगी लोग? अरे बोलिए कौन है? अरे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक किया ना रे नाले को। तुम लोग क्या करते हो, क्लास में पढ़ के भूल जाते हो? कौन? तो बेटा एनआरटीपी का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, इन लोग को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। और किसको नहीं मिलेगा? बोले बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो बेटा इनको भी नहीं मिलेगा। बरसाती मेंढक, ठीक है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो बेटा ये बरसाती मेंढक है इन लोग। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। इज इट क्लियर? एग्जाम में ऐसा पूरा फुल फॉर्म लिख के आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाएगा तुमको। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इज इट क्लियर? तो बेटा कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन राइट एलिजिबल नहीं है? तो बेटा अगर आप गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट। दूसरा पर्सन मेकिंग विच सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो बेटा इसमें क्या आता है? अल्कोहलिक लिखकर, पूरा लिख के आना एग्जाम में, अल्कोहलिक लिखकर। और क्या आता है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उसके नाम भी लिख के आ जाना। ठीक है। तीसरा कौन है बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। और चौथा कौन है बेटा? जो लोग गुड सप्लाई करता है बेटा किसके थ्रू? राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऑनलाइन माल बेचता है जो लोग, वो लोग भी नहीं, उन लोग को भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चर है किसका? पीटा का। हाँ हाँ, ये थ्योरी में आएगा, थ्योरी में आएगा बेटा। ठीक है, थ्योरी में आएगा, थ्योरी में आएगा तो लिख देना। ठीक है, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ, चलो। और कौन है मैन्युफैक्चर ऑफ पीटा? और कौन है रे? एनआरटीपी एंड सीटीपी, फिरंगी लोग और देसी लोग। ठीक है, स्पेशल नोट लिख लेना। तो बेटा टैक्सेबल पर्सन जो है वो इज कवर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। तो बेटा वो लोग जीएसटी कलेक्ट, किसी ग्राहक से, किसी रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। वो लोग को अपनी जेब से देना पड़ता है। तो जो अभी सीखा ना हम लोगों ने, 1% मैन्युफैक्चर के लिए, 1% ट्रेडर के लिए, 5% रेस्टोरेंट के लिए, और 6% किसके लिए? सर्विस प्रोवाइडर। उन लोग को अपनी जेब से देना पड़ेगा, रेसिपिएंट से आप लोग कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है।
ऑन द सप्लाई मेड बाय हिम, ठीक है, नॉर शैल बी इंटाइटल टू क्लेम आईटीसी, ठीक है। तो तुम बोलेगा सर होटल वाला लोग तो लेता है ना, हाँ तो बेटा उन लोग राइट कंपोजिशन अगर उसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है ना, तो बेटा नॉर्मली उसको जीएसटी 5% ही देना पड़ता है होटल वालों को, तो हो गया ना ऑटोमेटिकली वही 2.5%। कंपोजिशन स्कीम में रहेगा तो भी उसको 5% देना है, नॉर्मल स्कीम में रहेगा तो भी उसको 5% देना है, ठीक है। तो जितना भी होटल वाला लोग रहता है वो लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं लेता, वो लोग नॉर्मल स्कीम लेता है, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में भी जीएसटी का रेट कितना है, 5% ही है। कितना प्रतिशत है, 5% है। अब बोलो। और बेटा आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बेटा सप्लायर कैन प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम द अदर स्टेट, तो बेटा अदर स्टेट से आप गुड्स परचेस कर सकते हैं बट बेच नहीं सकता है। इंटर स्टेट परचेस चलेगा बट सप्लाई नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप परचेस कर सकते हो बट गुड्स बेच नहीं सकते। तो लिख दो सप्लायर कैन प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। सप्लायर कैन प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना परचेस। तो बेटा किसी दूसरे स्टेट से गुड्स परचेस कर सकता है आप। इज इट क्लियर गाइस? चलो बुक निकालो ये आपका। चलो क्वेश्चन करेंगे, लो पेज नंबर 1 पे ही रहेगा आपका। मिला पेज नंबर 253, आओ 253। तो बेटा गायत्री लिमिटेड मिला, गायत्री लिमिटेड मिला, गायत्री लिमिटेड पेज नंबर 253, वही है पहले पेज पे 253। लेवियन कलेक्शन ऑफ टैक्स है सब लोग के पास? तो चलो गायत्री लिमिटेड है ट्रेडिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र, ट्रेडिंग कंसर्न है इन महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड अंडर द डीलर हु वांट टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। तो बेटा उसको कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना है, तो अपने देखना पड़ेगा कि इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नो। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है ना। तो बेटा इसको कंपोजिशन स्कीम महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए बताओ, कितने से कम होना चाहिए? तो बेटा 1.5 करोड़, क्या बोलने का, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम होएगा तो बेटा इसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। इट फर्निश यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2022 एंड 23, काइंडली एडवाइस। तो बेटा एडवाइस करो उसको कि आर दे एलिजिबल टू ऑफ फॉर द कंपोजिशन स्कीम। तो बेटा उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा। अगर यस है, अगर आपका आंसर क्या है हाँ, तो बेटा उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा क्या, कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी। और बेटा राइट ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चर हो बेटा कितना परसेंट, 1%, किसका, एग्रीगेट टर्नओवर का। तो सीजीएसटी कितना है, 0.5%, 1% लगेगा ना जीएसटी। तो इसके लिए बोला एग्जामिनर को तेरे ऊपर भरोसा नहीं, देख इसके लिए लिख के देता हूँ लोग। सीजीएसटी कितना,
0.5 और एस जी एस टी कितना, तो 0.5 0.5 कितना होता है 1% ना, 1% जीएसटी लगेगा ना, यस। द ब्रेकअप ऑफ द सप्लाई, तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा सिर्फ आरसीएम को छोड़ के, किसको छोड़ के, तो बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स आ जाएगा ना 13 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर के आ जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर ए, तो बेटा ये भी आ जाएगा। तो जो टैक्स रेट दिया बेटा उसको इग्नोर मानने का, जानबूझ के दिया तुमको फंसाने के लिए। वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम, बेटा ये आएगा क्या, नहीं। अच्छा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर क्यू आ जाएगा ना, तो बेटा 7 लाख को छोड़ के जरा कैलसी पे जरा कैलकुलेट करो कितना होता है, इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होता है, जरा निकालो। 13 लाख प्लस 9,50,000 प्लस 3,45,000 प्लस 10 लाख कितना होता है, 35 लाख। अरे हो रहा है, कितना आ रहा है, तो 35,95,000 आ रहा है, विच इज लेस देन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम है ना। अरे उसका साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है कि नहीं, तो बताइए छोटा व्यापारी है नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बस वही लिखने का अपने को इंग्लिश में। चलो आ जाओ, खत्म क्वेश्चन, देखो खत्म ना, 2 मिनट के अंदर बना लिया आपने आंसर, ठीक है। तो चलो राइट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ओके। अभी लिखने का कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, तो फर्स्ट अपन से क्या पूछा है, एलिजिबिलिटी पूछी है ना, एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, अंडरलाइन करो। जैसा उधर अपन रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में कैसे 3 स्टेप में आंसर देते थे, वैसे यहां पर भी 3 स्टेप में आंसर देंगे। तो बेटा लिखो स्टेप 1, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कंडीशन, क्या लिखेंगे बेटा, कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, याद होगा तो लिखने का, नहीं तो छोड़ देने का। तो लिख पाओगे, तो बेटा क्या लिखने का इधर, गायत्री लिमिटेड will be eligible for composition scheme if its aggregate turnover less than or equal to कितना बेटा, आगे लिख देना लेस देन और इक्वल टू, वो साइन बना देना, लेस देन और इक्वल टू कितना, बोलो कितना, ₹1,50,00,000 1,50,00,000 in the preceding फाइनेंशियल ईयर, बस कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इज इट क्लियर। अगर इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर इसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो बेटा शी इज एलिजिबल, है ना, गायत्री लिमिटेड इज एलिजिबल, एलिजिबल है ना। चलिए फिर स्टेप 2 में क्या निकालेंगे बेटा, इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना पड़ेगा ना, जैसे अपन उधर निकालते थे रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में। तो स्टेप 2 क्या रहेगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो 2 कॉलम बनाओ जरा, पर्टिकुलर्स, और इधर क्या लिखेंगे बेटा, रुपीस। तो जो जो आएगा वो ऐड कर देंगे, जो नहीं आएगा बेटा उसके लिए नोट लिख देंगे। बात आ रही समझ में, इज इट क्लियर। तो चलो छापो, कॉपी पेस्ट करो। चलो फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट, ये फर्स्ट क्या है, आएगा ना कॉपी करने को, इंट्रा स्टेट सप्लाई
ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स किसको किया रहे मिस्टर जे? कितना अमाउंट कितना है? 13 लाख। चलो दूसरा क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू किसको? मिस्टर के। कितना है बेटा वो? कॉपी करो कॉपी। 9,50,000। नहीं रेट नहीं लिखने का। रेट से कुछ लेना देना है क्या रे? रेट से कुछ लेना देना है क्या अपने को? कि क्या रेट लगता है उसके ऊपर कुछ लेना क्या? कंपोजिशन स्कीम में 1% लगता है, वो भी किसका? एग्रीगेट टर्नओवर का। चलो थर्ड 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 क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई तो मिस्टर ए। कितना बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ मिस्टर ए? तो 3,45,000। चलो आरसीएम आएगा क्या बेटा? आरसीएम ये आरसीएम आने वाला है क्या? नहीं ना। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और जो भी रहेगा बेटा इंट्रा ही रहेगा, सब इंट्रा ही रहेगा, क्योंकि इंटर करेगा तो गेम खत्म इसका। तो कितना है करे? 10 लाख। और जितना ये लिखोगे ना बेटा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा इधर। ठीक है। चलो एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? एटीओ एटीओ निकालो, टोटल मारो। 35 लाख 95 आ रहा है। 95,000। और नीचे बोला है ये जो भी है बेटा, जो भी अमाउंट है वो एक्सक्लूसिव टैक्स है, मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो स्टेप 3 क्या लिखना पड़ेगा? कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ना। हाँ वो उसको लास्ट में लिखने का। तो, तो स्टेप 3 क्या लिखेंगे बेटा? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन लिख सकते हो। तो बेटा कंक्लूजन क्या आएगा? बोलो। बोला है ना, आर दे एलिजिबल टू ऑफ द कंपोजिशन स्कीम? तो बेटा क्या आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो बेटा हाँ। तो अपन ऐसे यस लिखेंगे और लिखेंगे गायत्री लिमिटेड इज एलिजिबल, इज एलिजिबल, एलिजिबल टू ऑप्ट। क्या ऑप्ट कर सकती हो? कंपोजिशन स्कीम। बिकॉज क्यों रे? क्यों? बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन, is less than rupees 1,50,00,000 in the preceding, in the preceding right financial year। खत्म। हाँ हो गया खत्म। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा एक पार्ट खत्म हुआ ए। ओके इज इट क्लियर? अच्छा बी क्या बोला है? बी 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 बी
तो बी पार्ट क्या बोला आपको, तो बेटा कैलकुलेशन करेंगे ना अभी हम लोग किसका, कंपोजिशन, कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी। कंपोजिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अरे वही है, बी पार्ट बोलो, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन बोला है ना कि भाई कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी कितना, तो निकाल सकते हैं ना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है इसका, एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसका 1% निकाल सकते हैं ना जीएसटी, बट डायरेक्टली नहीं निकालने का, डायरेक्टली नहीं निकालने का, क्या निकालने का पहले, डायरेक्टली नहीं निकालने का। तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है इसका, 35,95,000। तो बेटा इसमें से जीरो, सीजीएसटी कितना रहेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना रहेगा, तो निकाल दो फिर। तो सीजीएसटी कितना रहेगा 0.5 और एसजीएसटी भी कितना रहेगा 0.5%। तो निकाल दो बेटा 35 लाख का 35 लाख का 0.5 कितना आता है, $17,950 17 ये, तो ऐड कर दो फिर वही आएगा ना वो तो कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, कितना 35,950। तो दोनों का टोटल ही आ जाएगा ना 1%, 1% का ही टुकड़ा किया है ना अपन ने। हाँ तो एग्जाम में ऐसा लिखने का, डायरेक्टली 1% निकालने का नहीं, ये तो मार्क्स जाता है। अरे 1% का ही आधा आधा होएगा ना, हाँ इसका ही दो का आधा आधा, इसका ही टोटल करने का है, तो वही आएगा ना 35,950। इज इट क्लियर। अच्छा फोर्थ देखना, फोर्थ, फोर्थ देखो फोर्थ। हाँ नोट वो लिख लो ना तुम लोग, नहीं लिख सकते क्या, कि वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। एक नहीं लिया ना अपने, आरसीएम नहीं लिया ना, तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, कॉपी करो, द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई on which tax is payable, कॉपी करो वही है, tax is payable under RCM is not included in, is not included in aggregate turnover, खत्म, is not included in aggregate turnover। कर पाओगे, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो।
तो स्पीड लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड डीलर, want to opt for the composition scheme. It furnish with the following information for the year 2022 and 23. तो बताइए बेटा महाराष्ट्र के लिए कितना है? क्या ये मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में आता है क्या ये महाराष्ट्र? तो क्या कितना है? 1.5 करोड़ है। तो जरा चेक करो 1.5 करोड़ इसका हो रहा है क्या? ऐड करो सब, चलो कैलकुलेटर पे लो, उधर ही कैलकुलेट करके लिख दो। चलो घर पे जाके, हाँ 5 लाख नहीं आएगा, आरसीएम नहीं आएगा ना, बाकी सब ऐड कर दो। चलो कितना होता है, ऐड करो सब, कितना हो रहा है? 1.5 करोड़ के नीचे, 1.5 करोड़ के नीचे एग्रीगेट कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे। तो बोलो क्या इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ भाई, हाँ ठीक है, मिलेगा ना? यस लिख दो उधर, घर पे जाके सॉल्व कर लेंगे ना इसको। और क्या टैक्स लाइबिलिटी निकाल पाओगे? तो बेटा 80 लाख का 1% निकाल सकते हैं ना, 80,000। कितना? हाँ 1%, एक 80,000 आएगा। तो 0.5 0.5 40 40 कितना हो जाएगा? एक हो गया ना? देखो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन, अरे 1 मिनट के अंदर आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इससे इजी कोई टॉपिक है क्या? इज इट क्लियर? हाँ मैम इसको क्या हो गया? अच्छा तू मैगी बना घर पे जाके। चलो पेज टर्न करो, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ घर पे जाके करो आराम से, कर पाओगे ना? ऐसे कॉपी पेस्ट करने का है ना? हाँ चलो पढ़ो, और करके लेके आने का है ये। हाँ हाँ क्या लिखे ला जरा पढ़ो। ये गोपाल लिमिटेड रजिस्टर्ड ट्रेडिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र, वांट टू अबाउट द कंपोजिशन स्कीम। तो बेटा कंपोजिशन स्कीम चाहिए इसको, तो एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा ना उसका। तो बेटा महाराष्ट्र के लिए कितना है? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ है ना? तो बेटा आरसीएम छोड़ के सब ले डालो, आरसीएम छोड़ के सब टोटल करो, देखो 1.5 करोड़ के नीचे हो रहा है क्या? चल छानी कैलकुलेट कर, कितना हो रहा है इसका? 35 लाख ना? तो बोलो क्या इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? क्या ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? हाँ या ना? हाँ भाई हाँ, ओके। और 35 लाख पे निकाल सकते हो 0.5%, 0.5%, तो 35,000 आएगा। हाँ टोटल बेटा 1% है, अरे टोटल जीएसटी कितना? 1%, और उसका आधा आधा कर देंगे तो क्या आएगा? बट एग्जाम में इस तरह से बताने का, 0.5 0.5 कर सकते हो। इज इट क्लियर? आ रहा है तेरे को समझ में? अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या है नीचे? कौन सा है नीचे क्वेश्चन? 8 8 जरा पढ़ो, जरा इंग्लिश पढ़ो, तो क्या लिखा है पढ़ो। महाराष्ट्र का ये ना? तो महाराष्ट्र के लिए कितना लिमिट है? कितना है? तो बेटा उसमें आरसीएम आएगा क्या? अच्छा उसमें इंटर स्टेट परचेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स आएगा क्या? तो बेटा ये भी नहीं आएगा। बेटा टर्नओवर निकाल रहे हैं, टर्नओवर में सिर्फ सेल्स आता है, क्या आता है? सेल्स। तो परचेस आता है क्या उसमें? नहीं। तो बेटा लास्ट वाला दो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो टोटल मारो, टोटल मारो। तो बेटा 5 लाख प्लस 3,50,000, 8,50,000, 4,55,000, यस। आ रहा है? टोटल करने नहीं आ रहा है लोगों,
क्या रहा है टोटल? हाँ इधर ही करो फिर बैठ के, चलो इधर ही बैठ के करो, चलो करो। फिर कंपोजिशन स्कीम छोड़ के आना फिर एग्जाम में, इतना इजी छोड़ के आ जाना फिर, ठीक है? अरे हुआ, आया आंसर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ 1.5 करोड़ देखने का, 1.5 करोड़ के नीचे है तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। चलो नीचे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, कुणाल हु इज अ मैन्युफैक्चरर, कुणाल हु इज अ मैन्युफैक्चरर। तो बेटा मैन्युफैक्चर के लिए भी 1% है ना ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। कुणाल इज अ मैन्युफैक्चरर। तो बेटा इसमें आरसीएम आएगा क्या? आरसीएम सिर्फ बताने का एलिजिबल है कि नहीं है, बस इसमें टैक्स वैक्स नहीं निकालने का है। हाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी बताने का है ना। तो जरा ऐड करो जरा सबको, आरसीएम को छोड़ के सब ऐड कर देने का। आरसीएम टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। है क्या बेटा उसमें? ये 1.5 करोड़ के नीचे है ना, ये 1.5 करोड़ के नीचे है ना उसका टर्नओवर। बोलो 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 बोलो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बेटा उसको कंपोजिशन इसकी मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, उसी के नीचे है। हाँ मैं आज ही खत्म करूंगा। चलो 4 करो। खत्म करने का मतलब नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए, उसको बोलते हैं खत्म, ठीक है? और तुमको नहीं खत्म आएगा तो तुमको फिर तुम खत्म हो जाएगा। चलो आंसर सेम ही है ना, तो आरसीएम आएगा क्या बेटा उसमें? तो ऐड कर लो सब। तो बेटा वो टोटल दिया है, टोटल 1 करोड़ 1 लाख दिया है, यस और नो? और ये सबका टोटल करोगे तो ये 1 करोड़ 1 लाख ही आएगा, यस और नो? सब बात आ रही समझ में? उसमें आरसीएम भी इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है? तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में आरसीएम आता है क्या? तो उसको विदाउट आरसीएम के कितना आएगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर? तो बेटा चार, चार दिया है ना आपको सप्लाई, तो चारों का टोटल करोगे तो देखो 1 करोड़ 1 लाख आएगा, करके देख लो। बट उसमें आरसीएम नहीं आता है। आरसीएम आता है क्या रे उसमें? तो कितना आ रहा है आंसर? 83 कितना? तो टोटल मारो 12 लाख 50 प्लस 30 लाख 50 प्लस 34 लाख 60 हजार। अरे आरसीएम आता है क्या रे? ये आरसीएम आएगा क्या एग्रीगेट टर्नओवर में? तो उसको छोड़ के बाकी सब टोटल मारो ना, 3 कितना होता है? हाँ 5 लाख 40, तो 12 लाख 50 प्लस 30 लाख 50 34 लाख 60, 77 लाख 60 आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अरे पांचों तो एकदम सिंपल है, सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का है। क्या निकालने का है? ऐसा सवाल तुमको, चलो चले सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, इसमें कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं पूछा है। तो बेटा ये इंक्लूसिव टैक्स है ना, इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव वाला मैंने बताया था
कि जो भी इंक्लूसिव रहेगा तो बेटा कितने से डिवाइड करने का। तो पहला क्या बोला है, तो एंटर स्टेट गुड्स एट 18% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो बेटा टैक्स के साथ कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा ना। अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, 18% जीएसटी चार्ज करूंगा तो कितना लूंगा मैं आपसे, 118 लूंगा ना। तो 23,60,000 को 118% से डिवाइड करो, परसेंटेज से। तो 23,60,000 को 118 से करो, तो बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करना है। 118 से करेंगे ना, इंक्लूसिव बोला है ना, ये अंडरलाइन करो, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ना। अरे इंक्लूसिव है ना, उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है ना, जीएसटी भी इंक्लूडेड है ना। तो अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की बेच रहा हूं और जीएसटी अगर 18% चार्ज कर रहा हूं, इंटेलिजेंट लोग, तो मैं आप लोगों से कितना लूंगा, तो 100 में कितना ऐड करने का है, तो कितने से डिवाइड करेगा, 118 से डिवाइड करेगा ना, ऐसा नो। तो 118 से डिवाइड करो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा आपका, तो 23,60,000, हाँ ना लाइक 23,60,000 डिवाइडेड बाय 118, परसेंटेज का बटन दबाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 27 लगाएगा। डिवाइड करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना है, और परसेंटेज का बटन दबाओ। 20 लगाएगा, 20 लाख। तो 23,60,000 डिवाइडेड बाय 118, परसेंटेज का बटन दबाना है, 20 लाख आएगा, 20 लाख आ गया। तो बेटा 20 लाख इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई है, प्लस में 18% जीएसटी ऐड करूंगा तो 23,60,000 आएगा, जो भी आया था। बात आ रही है। तो अपने को विदाउट जीएसटी चाहिए, अपने को क्या चाहिए। अच्छा अगला वाला ट्राई करो, कितना है, तो कितने से डिवाइड करोगे, 105 से डिवाइड करो, तो लिख लो 12 लाख। हाँ 100 वाला बेटा, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। थोड़ा स्कूल में मैथ सीख लिए होते तो ये नहीं होता, दिक्कत नहीं आती, है ना। हाँ उसका 12 लगाएगा। अच्छा तीसरा वाला इंक्लूसिव ऑफ कितना बोला बेटा, तो बेटा कितने से डिवाइड करेगा आप, वेरी गुड, 112, यस 5 लाख आएगा। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट भी आता है ना, नहीं आता एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट भी आता है बेटा। एक्सपोर्ट का मतलब भी होता है ना सेल करना, तो आएगा ना एग्रीगेट टर्नओवर में, हाँ ठीक है। और क्या आएगा, आरसीएम आएगा क्या, एंड सेल ऑफ, क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो बेटा आरसीएम को छोड़ के सब टोटल कर दो। हाँ वही वही जो अभी अमाउंट निकाला वो, तो पहला अमाउंट क्या आया था, 20 लाख ना। हाँ वही लिखेंगे, हाँ। तो 20 लाख, दूसरा कितना था, 12 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आरसीएम नहीं लेने का, 1,50,000, और कितना, 5 लाख, ऐड करो सब, तो ऐड करो कितना आ जाएगा सब, अरे यार आ रहा है 50,50,000, तो ये एग्रीगेट डन ओवर आ गया। तो कुछ था इस प्रॉब्लम में,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 निकालो और इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। तो बेटा कौन है ये? मैन्युफैक्चरर है ना? ये कौन है? मैन्युफैक्चरर है। और मैन्युफैक्चरर तो बेटा कहाँ का मैन्युफैक्चरर है? तो बेटा ये सब सिटी किधर आ रहा है? पालघर। तो ये बेटा महाराष्ट्र में आ रहा है ना सब जगह। तो सब ब्रांचेस का मिला के कितना होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर? 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, जितना भी ब्रांचेस है। और यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर दिया गया बेटा वो क्या है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो बेटा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी चलता है क्या अपने को क्या लगा निकालना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव, मतलब उसमें जीएसटी का पार्ट नहीं आएगा। तो डिवाइड करके जरा निकालो कितना होता है। तो 60 डिवाइडेड बाय 118, 118 है ना सब में? तो क्या पहला 60 है? कितना है? 60 है ना पहला? तो 60 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज करो, कितना आता है बेटा इसका? ये कौन से? अरे रुपीज इन लैक्स लिख देगा तो भी चलेगा। ऊपर ब्रैकेट में क्या लिख देने का? रुपीज इन लैक्स। अबे पागल, 60 डिवाइडेड बाय 118 करना, रुपीज इन लैक्स आएगा। तो रुपीज इन लैक्स, आगे 5 जीरो नहीं लगाना है आपको। हाँ, 50.8। तो 60 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज, तो 50.85 करने का उसको, 85। तो पॉइंट के बाद 7 है ना? पॉइंट नहीं, थर्ड डिजिट आपका क्या है? 7 है ना? तो उसको राउंड ऑफ कर दो। चलिए, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको? 85 हो जाएगा। तो 50,85,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये कौन सी ईयर का है आपका? कौन सी जगह का ये? पनवेल का है। ओके, पनवेल का है, सब महाराष्ट्र में आता है। फिर क्या पालघर भी है क्या? ओके, पालघर। तो ये कितना है? ये अमाउंट कितना है? 20। तो 20 को बेटा कितने से डिवाइड करेंगे? 118। तो 20 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज, तो 16.95 हो जाएगा। क्योंकि थर्ड डिजिट क्या है? 9 है ना? तो इसका एक नंबर बढ़ जाएगा। चलो, आ रहा है ना करने को? चलो आगे। नहीं 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 करने का, क्योंकि रुपीज इन लैक्स है बेटा, वो 17 लाख हो जाएगा। और 1,000 इधर उधर भी चला गया तो तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो, पालघर के बाद क्या है? पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लिखने का। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे क्या है? आगे बढ़ो। विरार है। विरार का कितना है? 12। 12 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज करो। तो 12 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज और राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10.17। क्योंकि तीसरा डिजिट क्या है? 9 है ना? तो 5 से ज्यादा रहेगा तो पहला एक नंबर बढ़ा देने का। तो कितना हो जाएगा? 17। चलो, विरार के बाद क्या है? अंधेरी। अंधेरी में कितना है? 6 अच्छा, 8 लाख है। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज, तो 8 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज, तो 6.78 आ जाएगा। यस और नो? चलो, अंधेरी के बाद क्या है? कल्याण। और कल्याण में भी इंक्लूडेड है ना? कितना है ये कल्याण? 12 है ना? 12 डिवाइडेड बाय 118 परसेंटेज,
तो बेटा 12 डिवाइडेड बाय 118% है 12.10 है। अच्छा 10 है क्या? ओके तो ये 12.10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके तो 10.25 आ जाएगा क्योंकि तीसरा डिजिट 5 से कम है ना, तो एज इट इज लिख देने का फिर। चलो इज इट क्लियर? और ये सबका क्या मारो, टोटल मारो। तो देखो इसका एग्रीगेट टर्नओवर तो 50.85, 16.95, 10.17, 6.78, 10.25, 95 आ रहा है एग्जैक्ट। तो बोलो एग्रीगेट टर्नओवर कम है ना, 95 लेके आ जाएगा ना, तो 95 लेके आ जाएगा। ऐसा नो बात सारी है समझ में? तो क्या बोलो इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। तो लिखो जरा इसको पूरा सॉल्व करो जरा, करो 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 करो। नहीं नहीं करो, पता है तुम नहीं करेगा, तुम घर पे आके, मेरे को पता है ना। चलो करो चुपचाप। कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम। दिस चैप्टर इज ओवर। यस कुछ नहीं है, बस इतना क्वेश्चन करो बस, 10 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं तो कितना, 20 मार्क्स चाहिए तेरे को? अच्छा बहुत याद करना पड़ेगा ना, कुछ है याद करने के लिए इसमें कुछ? सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर देखने का 1.5 करोड़ है और एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। मजे ले रही है ये। चलो करो फटाफट। तो एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम, आया था कुछ समझ में? और नाम दिया है कुछ उसका, क्या दिया है? यस, स्टीव वॉचर लिमिटेड विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम if its aggregate turnover is less than or equal to less than or equal to 1 crore 50 lakhs in the preceding financial year। वो सामने तो लिखा है, तो मैंने नाम चेंज किया है। फिर लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, निकाल लिया ना अपने ने तो ऑलरेडी, बस वही कॉपी पेस्ट करना, पनवेल का इतना और ये लिख लिया 1.5 करोड़ के नीचे है तो। स्टेप वन सबका सेम रहेगा, नाम चेंज होता है बस, यस और नो। फिर स्टेप 2 क्या रहेगा आपका, एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर चलो ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। अच्छा बहुत स्लो चल रहे हो, चलो एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है ना नीचे, ऐसा थोड़ी ना दिया है, इस ब्रांचेस वाइज दिया है ना, तो ब्रांचेस वाइज लिख लो। तो कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो बेटा क्या क्या नहीं आता एग्रीगेट टर्नओवर में? तो आरसीएम नहीं आता है, टैक्सेस नहीं आता है, और क्या नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन
लोन्स एंड एडवांसेस, बस हो गया ये। चलो जैसा मैंने लिखा है ना वैसा लिखो, नहीं फिर तुमको फिर 2 महीने के बाद पढ़ाई करने बैठेगा, पता नहीं लगेगा 50.85 कैसे आ गया। तो बेटा जो भी अमाउंट है किससे डिवाइड करने का, राइट, 118 से, और परसेंटेज का बटन दबाने का। तो इसको सब ब्रैकेट में लिख लो, 60 डिवाइडेड बाय 118%। यस मैम, अगर आपको लिखना है तो, अगर आपके लिए है कि 2 महीने के बाद आप फिर पूछोगे, हाँ तो फिर भूल जाओगे, फिर अप्रैल में रहेगा। अभी तो तुम्हारा फर्स्ट, अभी तो फिफ्थ सेम का रिजल्ट नहीं आया। आया रिजल्ट? नहीं आया तो सोचिए। और सेमेस्टर 6 में किसी को भी केटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, आपका पूरा साल जाएगा फिर। क्यों जाएगा पता है? क्यों जाएगा पता है? क्योंकि आपका एग्जाम कभी होगा नवंबर में, और नवंबर का एग्जाम तुम्हारा हुआ है ना अभी भी, रिजल्ट अभी तक आया है क्या? तो हो गया ना तुम्हारा साल बर्बाद, साल बर्बाद हो गया कि नहीं? तो डबल मेहनत करो, किसी को भी, राइट, सेम 5 में, राइट, सेम 6 में एटी केटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 5 में केटी लगेगा तो उसका अभी चांस मिल जाएगा आपको मई के महीने में। बात समझ में आ रही है? तो एटी केटी का एग्जाम अभी दे सकते हो सेमेस्टर 5 का, बस सेमेस्टर 6 में एटी केटी लगेगा तो डायरेक्टली कभी नवंबर या तो अक्टूबर। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया देखो। हाँ बेटा, ये पहले रेगुलर एग्जाम होगा, उसके बाद एटी केटी होएगा। रेगुलर एग्जाम होने के बाद, यस, मई में होएगा मोस्टली, तो तैयार रहो। बात समझ में आ रही है? तो सेमेस्टर 6 में किसी को भी केटी नहीं लगना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, और जीएसटी में तो किसको भी नहीं लगना चाहिए। तो हाई लेवल का स्टूडेंट होगा जिसको जीएसटी में केटी लग जाएगा, क्योंकि बहुत 5 सिंपल टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। कौन कौन से हैं? चलो मैं बता देता हूँ फिर से। तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, आया ना रजिस्ट्रेशन करने को? या तो उसमें हाँ या ना वाला क्वेश्चन आएगा, या तो एग्रीगेट टर्नओवर जैसे अभी अपन ने निकाला वैसे कैलकुलेट करने के लिए आएगा। और अभी अभी क्या पढ़ा? उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? आईटीसी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये सबके ऊपर 10-10 मार्क्स का सम आने वाला है। चलो आईटीसी से भी पहले मैं आपको चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूंगा? तो बेटा ये कितने टॉपिक हो गए? 5 हो गए, 6 टॉपिक हो गए, और हर एक कितने कितने मार्क्स का आने वाला है? 10-10। हो गए ना आपके 60 मार्क्स? हो गए कि नहीं 60 मार्क्स? चलो 60, यस, 20 मार्क्स का सम नहीं आता है, ठीक है। तो सब 10-10 मार्क्स के लाएंगे। 5 मिनट तो लगता है तुमको, ज़्यादा समय लगता है क्या क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? अभी आपने, हाँ हाँ बताएंगे, वो बताएंगे, उसके लिए तुमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा 10 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, इजी है। अच्छा 30 हो गया। तो ये 10, ये 10, ये 10। चलिए, अपना पढ़ाने का तरीका अलग है। अपन चाहते हैं कि अपन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क क्या करें, स्कोर करें। सर ने जो अभी आपको सिखाया वो सेक्शन 11 आपको सिखा रहे हैं, एग्जाम्शन, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। यस यस, एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये कितना एग्रीगेट टर्नओवर आया? 95 लाख। तो आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ना, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ना रे। कॉपी पेस्ट करना है, नाम चेंज करना है बस। हाँ करो करो, घर के लिए मत छोड़ो। और जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उतने आप लोग करके आना। तो जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए उतने सीरियसली करके आना, आपको याद हो जाएगा।
कि किस तरह से लिखना है। स्टेप भी नहीं करना है आपको, नहीं करना है तो अच्छा है, कर लिया तो अच्छा है, ठीक है। चलिए कर पाओगे, समझ में आया आज क्या किया हम लोग ने, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते समझ में आया। तो एग्रीगेट टर्नओवर में गलती मत कर देना। तो बेटा क्या क्या नहीं आता है, आरसीएम नहीं आएगा, टैक्सेस नहीं आएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस नहीं आएगा, टैक्सेस नहीं आएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और परचेस तो आता है ही नहीं है, परचेस आता है क्या, नहीं। अब बेटा 60 में से 60 आना चाहिए इधर, कितना आना चाहिए, 60 में से 60। पेपर इजी आएगा, पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा, जो मनोज सर सिखाएगा वही कॉपी पेस्ट रहेगा। और ये होमवर्क कर लेना, मैं चेक करने वाला हूँ। वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा तो आपको कंडीशन चेक करना पड़ता है कि 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। वो छोड़ दो, जान दो आप, वो एग्जाम में नहीं आता, प्रैक्टिकल सब ऐसे ही आता है।